जय जय श्री राम। हर हर महादेव। दोस्तों 95 छल के धन से कोई पूंजीपति नहीं होता। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। आशा करता हूँ कि इसमें से आप लोग बहुत कुछ निचोड़ निकालेंगे। दोस्तों किसी गांव में एक पेड़ पे बड़े सुंदर सुंदर फल लगते थे, परंतु क्या होता था, जो भी उन फलों को खाता था ना वो बेहोश होके गिर जाता था। उस गांव में जो है वो 4 आलसी लोग रहते थे। एक दिन वही चारों आलसी लोग पेड़ के नीचे बैठे बैठे बातचीत कर रहे थे। बात बात में पेड़ों की फलों की बातचीत निकल गई, उस पे आ गए वो लोग। उसमें से एक जो था आलसी, वो बोलता है कि मेरे को एक उपाय सूझा है। इस वृक्ष का जो है फल विषैला है, हो सकता है कोई धनवान फंस जाए तो हमारे बारे न्यारे हो जाएं। सब लोग जो थे, बाकी के जो 3 आलसी लोग थे, वो भी उससे सहमत हो गए। अब जो भी यात्री वहाँ से गुजरता वो फल को खा के बेहोश होता, वो आलसी लोग उसको लूट लेते। ऐसे उनका लालच बढ़ता गया दोस्तों। और भगवान से वो लोग जो है प्रार्थना करने लगे, हे भगवान इस रास्ते पे ऐसे आदमियों को भेजो जो धनाढ्य हों, अमीर हों और कम मेहनत में हमारे बारे न्यारे हो जाएं। ऐसे सपने पालने लगे मुंगेरी लाल के आलसी लोग। और संयोग से क्या हुआ दोस्तों कि ऐसा व्यापारियों का दल उस रास्ते से निकला जिनके पास सोने चांदियों से भरे हुए संदूक, अच्छे अच्छे घोड़े और इस तरह की बहुत सारे आभूषण थे। आलसी आदमियों ने जब व्यापारी के दल को देखा कि हाँ यार ये व्यापारियों का पूरा समूह आ रहा है, तो बहुत खुश हो गए। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा आलसी लोगों की। व्यापारी जो थे वो विषैले फलों के नीचे पहुंच के रुक गए, पूरा दल। और सुंदर फलों को देख के जब उनको खाने की तैयारी वो लोग कर रहे थे दोस्तों, तो उतने में क्या हुआ कि एक और व्यापारी वहां आ गया। और वो बड़ा बुद्धिमान व्यापारी था। बुद्धिमान व्यापारी ने वृक्ष की तरफ देखा, उसके फल की तरफ देखा। फल बहुत सुंदर भी थे, मीठे भी होंगे, इस बात को मैं नहीं मान सकता। उसने सोचा कि यार इतने मीठे और सुंदर जो फल हैं वो गांव के लोग इनको कभी नहीं छोड़ते। अवश्य ही ये फल जहरीले हैं। आप समझना दोस्तों, व्यापारी की बुद्धि देखिए कि उसने क्या बुद्धि लगाया कि अगर ये सुंदर फल मीठे और अच्छे होते तो गांव वाले कभी नहीं छोड़ते इनको, ये पक्का जहरीले हैं। जब अनुभवी व्यापारी ने उसको जांच करके देखा तो सच में फल जहरीले निकले। बाकी व्यापारी भी खुश हो गए, बोलने लगे कि अरे आप नहीं आते तो हमको तो पता नहीं क्या हो जाता, हम तो फल खा लेते तो परेशान हो जाते। तो वो जो समझदार व्यापारी आया था वो बोला कि आप मेरी तरह और भी न जाने कितने लोग आपकी तरह यहाँ से गुजरेंगे, इन फलों को खाएंगे और भविष्य में किसी तरह का और संकट उन पे आएगा। तो इससे अच्छा हम लोगों को ये झाड़ को ही काट देना चाहिए, वृक्ष को ही काट देना चाहिए। ऐसा विचार करा उन सब व्यापारियों ने और वृक्ष को जो है वो जड़ मूल से पूरा काट डाला, नीचे से ऊपर तक पूरा साफ कर दिया। पेड़ के कटते से दोस्तों वो आलसी लोग जो थे, जो 4 आलसी थे गांव के, वो फिर से कंगाल हो गए। तो इससे जो शिक्षा मिलती है दोस्तों, वो ये शिक्षा मिलती है छोटे से इंसिडेंट से कि जो छल से, धोखे से, किसी भी तरह की चीटिंग से धन का उपार्जन करते हैं, धन कमाते हैं, किसी की भावनाओं से खेल के, किसी से झूठ बोल के, किसी को लोभ लालच दे के, तो उनका ऐसे ही हाल होता है, आखिरी में वो कंगाल हो जाते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये प्रेरणादायी प्रसंग आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाएगा और छल के धन से कोई पूंजीपति नहीं होता, ये भी आप समझ गए होंगे। मैं प्रार्थना करूंगा दोस्तों कि इस कठिन समय में और इसके बाद भी अपने उद्योग व्यवसाय में कभी किसी के साथ किसी प्रकार का छल न करें, क्योंकि छल से धन उपार्जन से कभी कोई पूंजीपति नहीं बनता। जय हिंद, जय भारत।